प्रिंस सर ने एक स्टोरी डाली थी जिसमें हक रहे टू बी प्रिसाइज, जस्ट बिकॉज उनके गैंग मेंबर्स को सही प्रूफ करने के लिए, जो कि वो नहीं है, किसी भी गैंग लीडर्स के लिए गलत वर्ड नहीं निकाले, गलत। बनारस की गलियों से आया हूँ यार, जितने भी उनके गैंग के लोग अभी तक नहीं मिले होंगे ना उनसे शो के बाद, उतनी बार मैं सर से मिल चुका हूँ। हाँ, मैंने वो रील डाला बिकॉज आई हैव वन रीजन, सर भी गेम में थे राइट, मेरे ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हूँ उस। हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड सबसे पहले तो यार टू बी ऑनेस्ट हम एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे कि हमें कुछ ऐसा वीडियो बनाना पड़ेगा या फिर किसी चीज़ के बारे में बात करनी पड़ेगी या किसी टॉपिक के बारे में ऐसी बात करनी पड़ेगी। वैसे तो मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ जो बहुत सारी बातें चल रही हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर मेरे यूट्यूब पे के बहुत सारी चीज़ें जो बनाई गई है, जो मनगढ़ंत है, उनके बारे में मैं बात करने आया हूँ। क्योंकि आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इस वक्त कि मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग और एपिसोड्स बहुत सारे ऑन एयर हो चुके हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाइव में जा जाके बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं एंड आप सभी के बारे में वो, आप सभी के दिमाग में वो चीज़ें डाल रहे हैं जो सच नहीं है, जो कि पार्शियल ट्रूथ है। सो आई थिंक मैं अपने जो चीज़ें हैं वो आप सभी के सामने रखूँ। एंड मैंने सोचा था कि मैं इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाल के चीज़ों के बारे में बात करूँगा, बट फिर मुझे लगा कि मैं शायद उस डिटेल में बात नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने सोचा इस वीडियो के थ्रू बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ, अपने बारे में, जो मेरे ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं उस बारे में एंड और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। एंड सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मैंने किसी गैंग लीडर की डिसरिस्पेक्ट की है, तो मैं आपको बता दूं मैं सभी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं, चाहे वो गौतम सर हो, रिया मैम हो या फिर प्रिंस सर हो, सोनू सर हो, सबकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करी है मैंने थ्रू आउट द गेम एंड शो के बाहर भी मैंने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया। जब हमारी शूटिंग खत्म हो गई थी उसके बाद भी। एंड जहाँ तक बात रही प्रिंस सर की, तो मैं सच बताऊँ मैं प्रिंस सर का अभी भी उतना ही फ़ैन हूँ जितना मैं पहले था। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ उनसे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे कुछ अगेंस्ट है प्रिंस सर के, ऐसा कुछ भी। बट द थिंग इज कि प्रिंस सर भी गेम में थे राइट, और गेम का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट थे, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने भी गेम खेला, हमने भी गेम खेली एज ए कंटेस्टेंट। तो वहाँ पे जब आप बहुत सारी चीज़ें करते हो ना, तो आपका ओपिनियन होता है एंड उनके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। वो कुछ ऐसा गेम खेलते हैं, साम दाम दंड भेद सब लगाते हैं प्रिंस सर, बहुत ही एक्सपर्ट है। एंड प्रिंस सर जैसा बंदा जो कि ऑलरेडी इतने रियलिटी शो जीत चुका है, वो आपके सामने जब होता है एंड वो आपके अगेंस्ट होता है, तो वो एक अलग ही फीलिंग है। वैसे उसके बारे में बहुत सारी और चीज़ें मैं बात करूंगा, बट उसके पहले मैं एक और चीज़ बता दूं, जो रील के ऊपर मेरे रिएक्शन आ रहा है वो क्यों आ रहा है। एंड जहाँ तक बात रही मेरी, तो मैं अपने कुछ पर्सपेक्टिव और ओपिनियन आपसे शेयर करूंगा, बट मैं उसके लिए आपकी, जो भी प्रिंस सर के फ़ैन है या जो भी इस शो के फ़ैन है, जो भी मेरे जो लोग हैं, जो मेरे दोस्त यार हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, मैं आपको बता दूं दैट एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आप सब कुछ अभी साइड में रख दो। आप जिसके भी फ़ैन हो, जिसे भी आप एडमायर करते हो, आप एज अ पर्सन खुले दिमाग से सारी बातें सोचना विदाउट एनी बायसनेस कि आप किसके फैन में, कौन आपको पसंद है कौन नहीं, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। और जब आज से बताता हूँ मेरा माइंडसेट क्या था, क्या चीजें थी क्या नहीं, तब आपको बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ 6 साल पहले, जब मैं ये शो देखता था एंड जब मैं इस शो का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था। अभी मैं फैन हूँ, पूरे दिल से फैन हूँ। तो उस समय स्कूल में ये शो देखता था, प्रिंस सर को देखता था, रणविजय सर को देखता था, रफ्तार सर को देखता था, उसके अलावा नेहा मैम थी, सबको देखता था, ऑडिशन देखता था, बहुत डायहार्ड फैन था। बल्कि एक एक ऑडिशन ना मैं 7-7 8-8 बार देख लेता था, मुझे इतना ज़्यादा ये शो पसंद था। एंड आप सभी की तरह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज भी ये देख रहे होंगे। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ देखते देखते ना आपको शो से प्यार हो गया था, इतना ज़्यादा मैं कनेक्ट कर गया था कि मैं कंटेस्टेंट से कनेक्ट कर जाता था, गैंग लीडर से कनेक्ट कर जाता था। तो उसी तरह प्रिंस सर को मैंने देखा हुआ था एज ए कंटेस्टेंट, फिर वो जब गैंग लीडर बन के आए उस शो में, तो मैंने पूरा फॉलो अप किया एंड कहीं ना कहीं प्रिंस सर को मैं बहुत पसंद करता था। तो अभी कट्टू 4-5-6 सालों के बाद मुझे मौका मिलता है कि मैं इस शो में आ सकूं। मैंने अपनी पूरी मेहनत से अपने आप को उतने काबिल बनाया, फिजिकली अपने ऊपर वर्क किया, मेंटली वर्क किया, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं यार। अगर आप ये शो देखते हो, फैन हो, आप समझ सकते हो कितना लोग हार्ड वर्क करके आते हैं। आपने ऑडिशंस देखे हैं, कितनी मुश्किल से लोग जीडी क्रैक करते हैं। यार मैं बनारस की गलियों से आया हूँ यार, लोग कहते हैं कि मेरे कॉन्टैक्ट से मैं किसी को जानता हूँ या किसी को नहीं जानता, उसके बाद आ गया हूँ भाई, या मैंने कोई शो किया है उसके बाद में आ गया हूँ। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरे 0 कॉन्टैक्ट थे। जब मुझे मुंबई शिफ्ट भी होना था ना, तो मुझे सोचना था कि मैं एक किसी इंसान को नहीं जानता था कि मैं उसके साथ आके उसके साथ हाय हेलो करके 2 दिन मुंबई घूम सकूं। ठीक है, सबके अपने स्ट्रगल होते हैं, पता नहीं आप सब कितना रिलेट कर पाओ कितना नहीं। इस चैनल का नाम भी है बनारस टू बॉम्बे, क्योंकि जब मैं बनारस से बॉम्बे आया था ना, मैं इसके साथ आया था, 0 के साथ। मैंने अपनी ग्राउंड लेवल से सब चीज़ों की शुरुआत करी है
हाँ, मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे पेरेंट्स ने सब चीज़ों में, एंड मेरे फ्रेंड्स ने मेरा बहुत सारा साथ दिया है। बट कहीं ना कहीं ये जो पूरी जर्नी थी मैंने बनारस से बॉम्बे तक का खुद कंप्लीट किया है। उसके बाद इस शो में आना, जो आप 5-6 साल एज अ टीनेजर मैं देखता था MTV में, सबसे पहले आपको पता है मैंने स्प्लिट्स विला किया, उसके बाद वहाँ भी मेरा सही रिस्पॉन्स नहीं रह पाया, वहाँ भी चीज़ें हुई, एंड वो भी एक गेम था जहाँ पे आपको कनेक्शन बनाना पड़ता है, गेम खेलनी पड़ती है, टास्क में हराना पड़ता है, एंड टेक्निकली एक पॉलिटिकल चीज़ें कर पुरा के आपको लोगों को एलिमिनेट करना होता है एंड गेम जीतना होता है। इट्स अ गेम, समझ रहे हो आप। वहाँ पे मैं नहीं कर पाया, मैं आउट हो गया। फिर उसके बाद मैंने अपनी किस्मत आजमाई, दूसरा मौका मुझे मिला इस सीजन के रोडीज में, जहाँ पे मैंने लाइन में लगा, GD गया, GD क्रैक करा, PI में आया, एंड PI में भी मेरे साथ क्या हुआ, मुझे अकेले शोकेस करने का मौका नहीं दिया गया। बट बाकी आप बहुत सारे लोगों को देखोगे जो इस साल है, जैसे वाशु, वो उसे इंडिविजुअली मौका मिला था, गैरी को इंडिविजुअली मौका मिला था, जहाँ पे वो आया, जहाँ पे खुद को शोकेस कर पाया। और उसके अलावा आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकेले आए और अपने आप को शोकेस कर पाए। बट जहां तक बात रही मेरी, मुझे ऑलरेडी एक बंदे के साथ भेजा गया जिसको मैंने ऑलरेडी 2 साल पहले शो में देखा हुआ था, राइट। वो इतना स्ट्रांग है और वो कलिंग तक गया था, इसका मतलब PI उसने क्रैक कर चुका है। और यहाँ दूसरी तरफ हूं मैं, जिसको पहले स्टेप पे ही एक कंपटीशन मिल गया था फेस करने के लिए, राइट। आप समझ रहे हो, मेरे कहते हैं ना कि कभी कभी आपको दूसरे के शूज में अपना पैर डाल के चेक करना चाहिए। आप मेरी जगह आके समझो कि आप गए हो एंड वहां पे ऑलरेडी आपका कंपटीशन खड़ा है, उसे बीट करोगे तब आप शो में जाओगे। तो उसके बाद मैंने 1-on-1 उससे किया, उसको हराया, या जो भी चीज कह लो, मतलब उससे बेटर चीजें करी, कोशिश किया। क्योंकि मैंने कभी क्लेम नहीं किया यार कि मैं कोई मार्शल आर्टिस्ट हूँ, या फिर मैं कैलिस्थेनिक्स करता हूँ, या मैं पावर लिफ्टर हूँ, या मैं फाइटर हूँ। इस सीजन में बहुत सारे हैं, तो आपको वो चीज, मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है। आई एम ए प्रोफेशनल एक्टर एंड इन्फ्लुएंसर। मैं कंटेंट बनाता हूँ, चाहे वो फनी कंटेंट हो, या फैशन से रिलेटेड कंटेंट हो, या फिर एक्टिंग करता हूँ, मैं टीवी पर आता हूँ। तो ये सारी चीजें ना पीछे छूट जाती है फिटनेस और रोडीज कितना टफ शो है आपको भी पता है। वहां पे आपके खून पसीना सब कुछ लग जाता है, मैं तो करके आया हूँ, मुझे ज्यादा पता है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हुई, मैंने वहां बीट किया। और अगर आपने देखा होगा तो मैंने वहां पर प्रिंस सर की गैंग चूज करी थी कि मैं प्रिंस सर की गैंग में जाना चाहता हूँ, राइट। आप सभी ने वो चीज देखी, एंड जब वहां आप मेरी नजरों में आपने देखा होगा कि मैं प्रिंस सर को कितना ज्यादा पसंद करता था, कि मैंने बोला नहीं मैं प्रिंस सर जाना चाहता हूँ, प्रिंस सर कर लेंगे, मेरे को चाहे कोई भी हो। बदल दबाने के बाद सोनू सर कुछ भी उनके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन फेंके, मुझे लगता था कि प्रिंस सर कर लेंगे। हाँ, वो पता लगे GK सर का थोड़ा वीक है, उसको पता है। तो बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं प्रिंस सर की गैंग में ही जाऊँ, बट वो चीज़ नहीं हो पाई, एंड वहाँ पे मैं रिया मैम की गैंग में चला गया। बट एज अ कंटेस्टेंट, एज अ रोडी, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरा फर्ज बनता है कि मैं जिस गैंग में गया हूँ उस गैंग में अपना 100% दूँ। एंड वहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं रिया मैम की गैंग में हूँ, आई विल गिव माई 110%। मैं अपना खून पसीना सब दे दूंगा, बट इस गैंग के साथ खेलूंगा और अपने लिए ज़रूर खेलूंगा। तो ये था सिलसिला PI का, जहाँ पर मैं खुद आप सब की तरह एक फैन हूँ कि प्रिंस सर गैंग में जाना चाहता था। अभी मैं हूँ, बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ सर को, ऐसा नहीं है। और जब शो एंड हो गया उसके बाद भी मैं प्रिंस सर से 2-3 बार मिला। जितने भी उनके गैंग के लोग अभी तक नहीं मिले होंगे ना उनसे शो के बाद, उतनी बार मैं सर से मिल चुका हूँ। एंड सर ने भी बहुत प्यार से मुझसे बात की है, मैंने भी बहुत रिस्पेक्ट से बात की है। मेरे बड़े हैं यार, मतलब वैसे भी हम तो बड़ों से बदतमीजी से वैसे भी नहीं बात कर सकते। खैर, वो तो प्रिंस सर है, और प्रिंस सर से मिला हूँ उनके गैंग वालों से बहुत ज़्यादा बार, एंड पूरी रिस्पेक्ट से बात करी, ऐसा कुछ भी नहीं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि शो के बाद निकल के हेट क्यों फैला रहा है, शो के बाद, भाई मैं शो के बाहर निकल चुका हूँ। रियल लाइफ में सर से मैं मिलता हूँ, 1 हफ्ते पहले भी जब मैं मेटा की इवेंट में मिला था सर से, बहुत ही प्यार से मिला था। वहाँ पे हम खड़े भी थे सर के लिए कि सर कुछ कर रहे थे, मैं वहाँ पे हम लगातार थे सर के साथ बेसिकली। तो इट वॉज लाइक कि ठीक है सर है। एंड जब उनका हम लोग अब कंटेंट भी शूट करना था, हम लोग साथ में ही थे पूरा दिन। सर ने हमें अपने घर भी बुलाया था, तब भी हम उनके घर पे थे, उनसे बातचीत करी, बहुत सारी चीज़ों कुछ, क्योंकि हमारी अनबन भी शो में कॉज होता है यार। जब आप एक बंदा कुछ पॉइंट रखता है, आप कुछ रखते हो, तो फ्रिक्शन आता है वहाँ, उस बारे में भी बात हुई। तो एवरीथिंग वॉज वेरी गुड, एंड आई रियली लाइक हिम एंड ही लाइक्स मी टू। एंड आई थिंक बहुत सारा अच्छी इक्वेशन थी। पर जो लोग ये बोले कि शो के बाद हेट, तो हेट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। द थिंग इज कि शो अभी भी ऑन एयर है, और बहुत सारी चीजें बाकी लोग लाइव पे आके या अपने कंटेंट के थ्रू एक गलत रॉन्ग वर्डिक्ट फैला रहे हैं, ये कहते हैं रॉन्ग नोशन दे रहे हैं।
तो उसे क्लियर आउट करने के लिए मैं कुछ दिन पहले भी एक्टिव हुआ था। और ये मैंने अभी अगर आपने फॉलो किया होगा तो आपने 4-5 दिन पहले देखा होगा, मैंने बोला कि बहुत हो गया, मैं भी एक्टिव होने जा रहा हूँ, मैं भी बोलूंगा जो है सच। क्योंकि बहुत सारे लाइफ में कुछ भी बोलते हैं कि एग्रिया ये या गैंग गौतम, ये जो लोग कह रहे हैं, तो टेक्निकली बात ऐसी है कि लोग बहुत कुछ बोल रहे थे। आई वॉज रियली साइलेंट बिकॉज आई वॉज वर्किंग। मैं लगातार कुछ ना कुछ इधर उधर कर रहा था, चाहे वो कंटेंट से रिलेटेड हो, बट मैं लाइव आके शो के बारे में ज्यादा बात नहीं कर पा रहा था। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब बात करूंगा शो के बारे में और अपना ओपिनियन दूंगा, और जो सच है मैं उसके बारे में बात करूंगा। और जो लोग ये कहते हैं कि मैंने सर को कुछ बोला है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपने वर्ड से सर के लिए कुछ भी गलत वर्ड ऑन रिकॉर्ड नहीं बोला, चाहे वो इंस्टाग्राम पे चाहे वो यूट्यूब पे, कुछ भी गलत वर्ड्स उनके लिए नहीं निकाले हैं। किसी भी गैंग लीडर्स के लिए गलत वर्ड नहीं निकाले हैं, गलत बोला नहीं, अनशन बोला नहीं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने डिसरिस्पेक्ट कैसे की। बाकी रही गेम की बात, तो सर ने अपने लाइव पे ये बात एक्सेप्ट की है कि वो जब गेम खेलते हैं तो वो खुद एज अ कंटेस्टेंट गेम खेलते हैं, चाहे वो गैंग लीडर हो या ना हो। तो कहीं ना कहीं सर भी बहुत ज्यादा गेम में इन्वॉल्व थे। पर जब आप गेम में इन्वॉल्व होते हो और गेम में होते हो ना, तो वो भी कुछ बोलते हैं तो आपको भी जवाब देना पड़ता है, अपना ओपिनियन रखना पड़ता है। हाँ, कभी कभी थोड़ा तेजी से होता है, कभी कभी थोड़ा कम से होता है, वो चीज सर को पता है। सर उस बात को गलत वे में नहीं लिया, कोई भी गैंग लीडर गलत वे में उसको नहीं लेता है। जैसे वोट आउट में कोई किसी को कुछ बोलता है तो गैंग लीडर्स कुछ बोलते हैं, तो एक फ्रिक्शन आता है, बिकॉज वी आर इन द गेम एंड दिस गेम इज नॉट ए स्पोर्ट्स गेम, या ऐसा कोई गेम नहीं है। ये है बातों का गेम, ये है पॉलिटिक्स का गेम, अलायंसेस का गेम, टास्क जीतने का गेम, अपने गैंग को सेव करने का, दूसरे गैंग वालों को एलिमिनेट करने का, ये गेम है ना यार। तो उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? अगर कोई गैंग लीडर आपके खिलाफ है और वो कुछ बोल रहे हैं, आपके खिलाफ है, यानी दूसरे गैंग मेंबर्स हैं और गैंग लीडर है, तो ऑब्वियसली आपके अगेंस्ट ही है ना, तो आपको अपना पॉइंट तो पुट करना ही पड़ेगा ना। तो वही चीज वहां हुई एंड आगे भी होगी। आपने अभी तक जितना भी एपिसोड देखा, मुझे नहीं पता, आगे भी ऐसा होगा जहां पे मुझे फील होगा कि इस गैंग लीडर ने ऐसे किया है, तो मैं अपना पॉइंट ये चीज ऐसे रखूं। तो वो मैंने भी किया है, सर को भी जान लगा कि मैं गलत हूं या कोई और कंटेस्टेंट गलत है, तो गैंग लीडर्स ने भी बोला है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं बोला है। एंड दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बट ये कहना कि मैं बदतमीजी करना, डिसरिस्पेक्टफुल, दिस इज नॉट राइट। बाकी ओपिनियन रखना इज ऑलवेज राइट। और जैसा मैंने बोला, मेरे जगह पे आकर देखो कि आप ऐसे कंटेस्टेंट गए हो और वो बंदा जिसके गैंग में आप जाना चाहते थे, जिसके आप फैन हो, वो बंदा आपके अगेंस्ट है, ठीक है, और वो बहुत अच्छे हैं और वो बहुत स्मार्ट भी है। प्रिंस सर जैसा बंदा जिसने 4-5 रियलिटी शोज जीत के बैठा है, सोचो उसको कितना ज्यादा स्किल सेट है इस चीज में। और वो बंदा अपनी गैंग को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका गैंग है, वो सपोर्ट कर रहा है। एंड उनके गैंग वाले लगातार क्या कर रहे हैं, परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, हग रहे हैं, टू बी प्रिसाइज, कर ही रहे हैं लगातार जो भी कर रहे हैं। और वहाँ प्रिंस सर है, उनका एक्सपर्टीज उनको दे रहे हैं, फिर भी वो सब हग रहे हैं। तो प्रिंस सर देख रहे हैं कि यार मेरी गैंग कुछ कर ही नहीं पा रही, तो प्रिंस सर को आगे आना पड़ रहा था अपनी गैंग के लिए। कहीं ना कहीं प्रिंस सर को इस मामले में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा कि प्रिंस सर अपनी गैंग के लिए हमेशा खड़े रहते हैं एंड दैट्स अ रियली नाइस थिंग। और वहां भी वो कर रहे हैं, तो उसके लिए अगेंस्ट कौन था? हम लोग थे ना उनकी गैंग के। तो कहीं ना कहीं हमारे और प्रिंस सर में एक टसल हो जा रहा था। एंड अभी तक जितना आपने देखा होगा, हम लोग लगातार बहुत सारे टास्क जीतते आए हैं एंड जीतते आए यार। हम लोगों ने मेहनत करी है, ऐसा नहीं है, सारे गैंग ने मेहनत करते हैं। हम लोग जब भी आप कोई रेस दौड़ते हो तो एक बंदा फर्स्ट आता है, एक बंदा सेकंड, एक थर्ड। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि सेकंड वाले ने मेहनत नहीं करी, थर्ड वाले ने मेहनत नहीं करी, मेहनत सब करते हैं। बट वही चीज इस गेम में भी होता है, जब लैक ऑफ फ्रिक्शन होता है तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें होंगी। पर इस पे मुझे जज करना इज नॉट राइट। और शो के बाहर कुछ भी हेट नहीं फैल रहा है, शो के बाहर अभी गेम चल रहा है, आप लोग अभी देख रहे हो, तो ओपिनियन देना इज रियली इंपॉर्टेंट। अभी तक मैं नहीं दे रहा था ओपिनियन, टू बी ऑनेस्ट। मैंने जो भी, हाँ, जहां तक बात रही रील की, जिस रील पे इतना ज्यादा बवाल हो गया है, रील पे मैंने कुछ भी वर्ड अपने से ऐड नहीं किया। जो सर ने बोला वो चीजें डाली, और उन्होंने जो बात बोला वो चीजें डाली, दैट्स इट। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी वर्ड उसमें ऐड नहीं किया है, उनके अगेंस्ट कोई बात नहीं बोली। हाँ, मैंने वो रील डाला बिकॉज आई हैव वन रीजन। बिकॉज अभी जो प्रिंस सर ने एक स्टोरी डाली थी जिसमें वो कहते हैं कि ये टिड्डी है, टिड्डी का नाम, वो कहते हैं कि टिड्डी है, ये लॉयल है। और उस समय जैसा कि आपको पता है, जो लॉयल और डिसलॉयल वाली बात हमारे और सचिन पे हो रही थी, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली हमारे ऊपर ही था। अब वो बात अलग है, सर लाइव में बोल रहे हैं कि हमारे लिए नहीं था, तो चलो ठीक है, एक बार के लिए मानते हमारे लिए नहीं था। बट उस समय मुझे लगा कि वो हमारे और सचिन के लिए है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा यार ये सही बात नहीं है। क्योंकि यार देखो, एज ए कंटेस्टेंट, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रूडी एस्पेरेंट है जो भी ये देख रहा है, भाई आप एज ए कंटेस्टेंट गए हो, आप कंटेस्टेंट में तो भिड़ोगे ही ना यार। टास्क में हराना है किसी को, या फिर कोई आपको गाली दे देगा या आपके खिलाफ कुछ करेगा, तो आप भी करोगे ना यार, दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बट जब गैंग लीडर उसमें इन्वॉल्व होगा तो आई थिंक वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। बिकॉज हम भी सोचते हैं यार कि हम क्या बोले, कि फॉर एग्जाम्पल मेरी शिवत से लड़ाई होगी, मैं शिवत को बोलता हूँ, शिवत मुझे बोलता है,
पर शिवित की साइड से प्रिंस सर मेरे को बोल दे तो मैं फिर 2 मिनट सोचूंगा यार कि क्या मैं वापस बोलूं, सर है यार, मतलब होता है ना एक रिस्पेक्ट तो है ही ना यार, तो लगता है अब क्या करूं। तो वही चीज जब 2-3 बार हो जाता है ना, फिर आप भी बोलने लग जाते हो कि नहीं यार, नहीं सर ऐसी बात है, नहीं सर ऐसी बात है। तो वही चीज मेरे साथ भी होता था एंड आई थिंक वो प्रिंस सर को पता है, प्रिंस गेम में पूरी तरह खेलते हैं तो कहीं ना कहीं ह्यूज रिस्पेक्ट टू हिम। बट मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूँ, जो आप लोग सिर्फ जज करते हो कि ऐसा नहीं, वो भी गेम में थे, हम सब भी गेम में थे, इट वॉज अ थिंग देयर। जहां तक बात रही वो स्टोरी की बात, तो मुझे लगा कि सर को हम लोग को ऐसे डिसलॉयल बोलना नहीं चाहिए था। कहीं ना कहीं हम लोग, हम और शिवित, वाशु, जो भी जितने लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं, सचिन, दिग्विजय, जो भी है, हम लोग को आपस में करते रहने देना चाहिए था ना। बट सर का स्टोरी डालना वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, और मुझे लगा यार ये गलत है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो चीज़ मुझे गलत लगता है मैं बोलता हूँ। तो उस मोमेंट मुझे वो चीज़ लगा ये गलत है अगर वो ऐसे हमें बोल रहे हैं जस्ट बिकॉज उनके गैंग मेंबर्स को सही प्रूफ करने के लिए, जो कि वो नहीं है, उनके गैंग मेंबर्स को सही प्रूफ करने के लिए उन्होंने स्टोरी डाल दी। एंड कहीं ना कहीं अगेन आई रियली अप्रिशिएट कि वो शो के बाद भी अपने गैंग को सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि उनका गैंग अभी भी पता नहीं क्या ही कर रहा है। और जब भी मैंने बोला है, सच्ची बोला है, फैक्ट बोला है, इसीलिए लोग रिलेट करते हैं मेरे से। मैं कुछ भी झूठ झपाट नहीं बोलता, ठीक है। इसी वजह से लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे थे। और बहुत ज्यादा उन्होंने बोल दिया था लाइव पे आके, रोज रोज लाइव आते थे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, स्पॉयलर्स दे रहे थे। तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं आऊं और बोलूं, और ये सारी चीजें थी। एंड कहीं ना कहीं इसी उसके रिस्पॉन्स में मैंने ये रील डाली थी, और कोई भी हेट रील नहीं थी, फैक्चुअल रील था, मैंने कुछ ऐड ही नहीं किया है, सिर्फ क्लिप्स डाले। और कहीं ना कहीं वो सही है, मेरे हिसाब से सही है। अगर आप स्मार्ट हो तो आप समझ सकते हो। हाँ, अगर आप फैन होगे प्रिंस सर के, आई एम ऑल्सो फैन, मुझे भी इंक्लूड कर लो। बट गेम हम खेल कर आए हैं, और ये गेम की बहुत सारी चीजें जो मैं आप सभी के सामने बताना चाहता था, नहीं बता पाया अभी तक। पर आई थिंक नाउ आई विल मेक श्योर कि मैं सारी चीजें बताऊं। मैं लंबे फॉर्मेट की वीडियो बनाऊंगा, स्टोरी लगाऊंगा, जो भी करूंगा, बट सिर्फ आपके सामने अपना सच और अपना ओपिनियन रखूंगा। आपके ऊपर है, आप जज करो। बाकी याद रखना यार, जज करना बहुत आसान है। और कहीं ना कहीं प्रिंस सर, मुझे पता है आप सब इतनी गालियां दे रहे हो मुझे, पोस्ट पे, मेरी रील पे गालियां दे रहे हो, मेरी यूट्यूब वीडियो पे गालियां दे रहे हो, मुझे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हियर, कोई दिक्कत नहीं है। आप गाली जितना चाहे उतना दे सकते हो। बट द फैक्ट की एक बात याद रखो, मुझे पता है प्रिंस सर की आवाज बहुत बड़ी है, प्रिंस सर के फैंडम बहुत बड़ा है, प्रिंस सर का जो अंपायर है बहुत बड़ा है। मैं अभी एक कंटेस्टेंट हूँ इस शो में, बट कहीं ना कहीं मैंने बहुत ही फेयर गेम खेला है, बहुत ही सच्चाई के साथ खेला है। एंड जो भी गलत है मैं उसकी आवाज उठाऊंगा, भले ही छोटी आवाज क्यों ना हो। एंड बोलूंगा जरूर यार, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और जीत हीरो की होती है, मुझे इतना पता है, जो सच का साथ देता है और जो फैक्चुअल बात करता है, जो ऐसे कुछ भी बात नहीं करता। तो बस मैं इतना ही बोलूंगा। बाकी अब से मैं अपने ओपिनियन और अपना पॉइंट ऑफ व्यू और ज़्यादा पुट करूंगा आप सभी के सामने। मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बट मैं समझ गया कि आप सब जनता बहुत भूले हो, आप सभी को बताना जरूरी है कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। एंड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल मेक श्योर मैं हर चीज़, हर एपिसोड, हर वीक का आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू और ओपिनियन दूंगा। एंड आप सब बताना, मैं कुछ भी अलग से बात नहीं करूंगा, सिर्फ फैक्ट्स बताऊंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं स्ट्रांग हूँ, नहीं, मैं स्ट्रांग नहीं हूँ यार। मैं एक लड़का हूँ जो कोशिश कर रहा था रोडीज में जाने का, और कोशिश कर रहा है अभी भी रोडीज जीतने का। आई एम स्ट्रगलिंग एवरी डे लाइक यू गाइस। मैं आप ही सब की तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ जो कि आया है यहाँ पे, स्ट्रगल कर रहा है, अपने पैरों पे खड़ा है, काम करता है, पैसे कमाता है, और अभी भी कंटेंट बनाता है जस्ट फॉर मी एंड माई फैमिली एंड फॉर यू गाइस। तो आई होप आप सब समझ पाओगे। कोई हेट नहीं है, कोई नफरत नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। बट यार आप भी समझो अभी चल क्या रहा है, इट्स अ गेम। आई थिंक मैंने चीज़ें क्लियर कर ली हैं। एंड इन सब चीज़ों के बाद अगर मैं प्रिंस सर की गैंग और गौतम सर की गैंग के बारे में बात करूं, तो गौतम सर की गैंग आई थिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ ऑनेस्टली। एंड प्रिंस सर की गैंग में भी बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग है। जैसे वाशु की अगर मैं बात करूँ, वाशु मेरा डे 1 से दोस्त है, एंड हम दोनों का म्यूचुअली ये था कि हम लोग एक दूसरे के फ्रेंड है, और कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे थ्रू आउट द गेम। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको नहीं पता है और जो आप 1 घंटे के एपिसोड में नहीं देख पाते हो। फ्रॉम नाउ ऑन आई मेक श्योर मैं बहुत सारी इंटरनल बातें आपको बताऊंगा, बट सच के साथ बताऊंगा, फैक्ट्स के साथ बताऊंगा, जो कि आप भी अगर सोचोगे ना तो आप समझ जाओगे हाँ ये चीज हुई है। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड आई थिंक लास्ट में इस वीडियो को एंड करते हुए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट टू ईच गैंग लीडर्स, टू सोनू सर एंड टू द मेकर्स ऑफ MTV रोडीज एंड एवरी शो ऑफ MTV। बट आई थिंक सब बहुत मेहनत करते हैं, सबने बहुत अच्छा किया है। जब टास्क देखी रहे हो, सबने कितनी ज्यादा मेहनत करी है, कहीं ना कहीं सबको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और सम्मान। बाकी गेम में जो चीज हुई है उसकी अभी चीजें तो बात निकलेंगी, तो मैं लगातार अपने ओपिनियन रखूंगा। गेम में भी
बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो वो गेम तक ही है, बाहर किसी से कुछ नहीं है। इवन सब मेरे दोस्त है यार, ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपने एंड तक देखा है तो आपको पता है कि अब बहुत सारे मैं ओपिनियन वाले वीडियो डालूंगा, तो जो भी रोडी से रिलेवेंट वीडियो है आप जरूर देखना। एंड थैंक यू सो मच, बाकी टेक केयर।